तो आज लिमिट्स में हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी। हमने जो थ्योरम लिमिट्स में पढ़े हैं, लिमिट थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा गोज टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा, ये दो थ्योरम्स हमने पढ़े। इन दोनों में लिमिट थीटा गोज टू जीरो था। अब रूल तो वही रहेगा, लेकिन माने उसी रूल को यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लेकिन अब ऐसे न्यूमेरिकल्स हम फेस करेंगे जिसमें ये जो वेरिएबल है वो टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी रहेगा। तो हम लिमिट्स में बिगिनिंग में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? इफ लिमिट x गोज टू a f of x exists, देन हम पढ़े थे कि लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x मस्ट इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ f ऑफ x। इसे हम LHL कहते थे, इसे हम RHL कहते थे। मतलब इसका जो आंसर है ये एक तो इसका आंसर है या फिर ये एक तो इसका आंसर है, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, माने दोनों आंसर्स इक्वल है। अब इसी को हम कैसे कर सकते हैं? लिमिट h गोज टू जीरो f ऑफ x माइनस एच। LHL निकालते समय हमने क्या किया था? x माइनस x की जगह a माइनस h प्लेस करना था मुझे, a माइनस h। ओके, और इसे कैसे सॉल्व किए थे हमने? लिमिट h गोज टू जीरो f ऑफ a प्लस h। तो इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और इसे हमने क्या कंसीडर किए थे? राइट हैंड साइड लिमिट। यहां देखो, पहले x गोज टू a माइनस था या फिर x गोज टू a था, इसका ये आंसर ये है। अब क्या है? x गोज टू a माइनस है, माने अभी भी नॉन जीरो क्वांटिटी के तरफ टेंड कर रहा है x। लेकिन अब क्या है? h गोज टू जीरो है। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ा? x की जगह a माइनस h प्लेस करना पड़ा। यहां देखो, इसका आंसर ये आना चाहिए। यहां पे x गोज टू a था, तो यहां पर भी क्या है? x गोज टू a ही है, a प्लस है, माने a के राइट में है, ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है। और यहां क्या है? h गोज टू जीरो, माने x गोज टू a है, तो उसका कन्वर्जन मुझे अगर जीरो वेरिएबल टेंड्स टू जीरो करना है तो h गोज टू जीरो कर दिया मैंने। लेकिन क्वेश्चन में क्या चेंज किया? x की जगह a प्लस h प्लेस किया। माने फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि x गोज टू a अगर है, आपको जीरो कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हो h गोज टू जीरो। लेकिन f में फिर x की जगह एक तो a प्लस h लिखो या फिर a माइनस h लिखो, माने फंक्शन रिडिफाइन करो। क्लियर? हम इसी को कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो मैं हेडिंग लिखा हूं ना, इसे आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की जगह a प्लस h या a माइनस h। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूट। ओके, मैक्सिमम जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? a प्लस h प्लेस करेंगे। क्लियर हो गया? ये नोट डाउन करो। न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ इसके। दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जो दूसरा टाइप है वो तो हम दूसरे सेक्शन में ले जाके पढ़ेंगे। दो प्रकार के क्वेश्चन माने ट्रिग्नोमेट्री डिवाइडेड बाय अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री डिवाइडेड बाय अदर देन ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक डिवाइडेड बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अदर देन ट्रिग्नोमेट्री आता है तो मेक यूज ऑफ 100% सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री डिवाइडेड बाय ट्रिग्नोमेट्री आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बिना सब्स्टिट्यूशन से भी, माने फैक्टराइजेशन से भी वो हो सकता है, वो पॉसिबली सॉल्व हो जाए। तो उस समय हम ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज की और आइडेंटिटीज की हेल्प लेके क्वेश्चन को बिना सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अदर देन ट्रिग्नोमेट्री है तो सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट लिमिट
L इज इक्वल टू x गोज टू पाई साइन पाई डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में अगर मैं ये लिमिट प्लेस करूंगा तो साइन पाई का वैल्यू 0 है, माने न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0। यहाँ x की जगह पाई प्लेस कर दूंगा तो पाई माइनस पाई 0, माने इस क्वेश्चन का फॉर्म 0/0 है। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर तो मिल नहीं सकता हमें, क्योंकि ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है नीचे अलजेब्रा है, तो हमें किसकी हेल्प लेना पड़ेगा? फॉर्मूला की, थ्योरम की, साइन थीटा बाय थीटा या टेन थीटा बाय थीटा। लेकिन वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब थीटा गोज टू 0 रहेगा। समझ में आई बात? तो मुझे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा? थीटा गोज टू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, आप माइनस एच भी प्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज x गोज टू पाई, जैसे जैसे x का वैल्यू पाई की तरफ जाएगा h का वैल्यू किधर जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर नया क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? लिमिट h गोज टू 0 साइन पाई प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस एच, यहां ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, पाई माइनस पाई प्लस एच, जहां जहां x है वहां वहां आपने पाई प्लस एच प्लेस किया है। अब दैट इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 साइन पाई प्लस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में हो आप। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता? माइनस साइन थीटा होगा, तो हियर इट विल कम माइनस साइन एच, और यहाँ पे पाई माइनस एच, माइनस पाई प्लस पाई कैंसल, ये माइनस माइनस भी क्या हो गया? कैंसल। व्हाट इज लेफ्ट? लिमिट h गोज टू 0 साइन एच डिवाइडेड बाय एच, फाइनली योर आंसर विल कम +1। क्लियर? अब यही क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि आप पाई माइनस एच प्लेस करके भी कर सकते हो। जनरली हम क्या यूज करते हैं? पाई प्लस एच। हम चाहे LHL निकाले RHL निकाले, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, माने दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के आंसर्स क्या है? इक्वल है। मैंने RHL निकाल के करके दिया, बस इनफ हो गया। साइन एक्स था यहाँ पे, मैं गलती से पाई लिख दिया। ओके, ठीक है। नीचे बाकी बराबर है ना आप? हाँ, एक्स लिखने की जगह में गलती से पाई लिख दिया। यहां पर भी क्या चाहिए? साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब क्या प्लेस करो? पुट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच, एज एक्स गोज टू पाई दिस विल इंप्लाई एच गोज टू 0। नया क्वेश्चन बनेगा, एल इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू 0 साइन पाई माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 साइन पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन h आएगा, और यहाँ पे माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस h बन जाएगा। आंसर इज कमिंग 1। तो किसी किसी क्वेश्चन में LHL से सॉल्व करना ज़्यादा सिंपल जाता है, किसी क्वेश्चन में RHL से सॉल्व करना सिंपल जाता है। माने किसी क्वेश्चन में a प्लस एच या किसी क्वेश्चन में a माइनस, दोनों करने की जरूरत हमें नहीं है। दोनों करने की जरूरत तब है जब हमें डाउट होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना? लिख लो, कोई भी एक लिख लो आप। कुछ और क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रहे कि इसके पहले का जो सेक्शन पढ़े हो आप, जिसमें हमने अलग अलग क्वेश्चंस में जहां जहां जो जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ रहा होगा वो यूज कर लिया, तो ऐसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें वापस बनेंगे। लेकिन अब उसमें लिमिट x गोज टू 0 रहता था, इसमें x विल नॉट गो टू 0, ऐसे एक एडिशनल रहेगा। ठीक है, बाकी उधर के क्वेश्चन इधर रिपीटेडली अब आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू पाई साइन 3x माइनस 3 साइन x, साइन 3x माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाय 3 पाई माइनस एक्स ब्रैकेट टू द पावर 3, पाई माइनस एक्स ब्रैकेट टू द पावर 3।
अब यहां x गोज टू नॉन जीरो है, ठीक है। डायरेक्टली हर कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा कि पाई प्लस एच या पाई माइनस एच प्लेस कर लो, लेकिन इसको ठीक से ऑब्जर्व करो। साइन 3x में 3 साइन x है। अगर मैं यहां साइन 3x का फॉर्मूला यूज कर लूं 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो साइन 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीडिफाइन कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो यहां पे इन प्लेस ऑफ साइन 3x फर्स्ट आई विल मेक यूज ऑफ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये माइनस 3 साइन x एज इट इज डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स ब्रैकेट का क्यूब, ये दोनों कैंसल्ड, ठीक है। तो क्या बचा, लिमिट x गोज टू पाई माइनस 4 साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स ब्रैकेट का क्यूब। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन हो गया, अब रेड्यूस जितना होना था उतना हो चुका है। अब करेंगे हम h गोज टू जीरो इसे, तो पुट x is equals to pi plus h as x goes to pi, this will imply h goes to 0, and therefore new question will become limit h goes to 0 minus 4 sin cube pi plus h divided by, यहाँ बनेगा pi minus pi plus h ब्रैकेट का क्यूब। क्लियर। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस साइन थीटा, उसका क्यूब है, माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माने न्यूमरेटर विल बिकम लिमिट h गोज टू 0 4 साइन क्यूब h। डिनोमिनेटर को देखते हैं, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस h, माइनस h का क्यूब क्या आएगा, माइनस h क्यूब आएगा, तो हियर इट विल कम माइनस h का क्यूब। देन माइनस 4 टेक आउट कॉमन, यू कैन राइट दिस एज साइन h डिवाइडेड बाय h ब्रैकेट का क्यूब। नाउ व्हेन h गोज टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h, यहां आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, दैट इज माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब, हेंस फाइनली द आंसर इज कमिंग माइनस 4। क्लियर। लेते हैं L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2 cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। अगर हम न्यूमरेटर में डायरेक्टली लिमिट प्लेस करें तो cos पाई बाय 2 आएगा, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पाई बाय 2 प्लेस करेंगे तो 2 कैंसिल होके पाई बचेगा, पाई माइनस पाई 0, माने 0 डिवाइडेड बाय 0 इसका फॉर्म है। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, लिमिट इज नॉट गोइंग टू 0, तो सब्स्टिट्यूशन की हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 प्लस h एज x गोज टू पाई अपॉन 2, दिस विल इम्प्लाई h गोज टू 0, देयरफॉर न्यू क्वेश्चन विल फॉर्म लिमिट h गोज टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h। अब cos पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और ये भी बदलेगा, रेशो भी बदलेगा क्योंकि पाई बाय 2 है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन h। यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल होगा, माइनस 2 h को मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस 2h आएगा। देन माइनस माइनस कैंसल्ड या प्लस हो गए, लिमिट h गोज टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h 1 बाय 2 इंटू 1, फाइनली आंसर इज कमिंग हाफ। ठीक है, इसी में और एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2 cos 3x प्लस 3 cos x, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय
पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट का क्यूब, पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट का क्यूब। यहां अगर मैं पाई बाय 2 डाल दूंगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में कॉस हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन ही रहा है। अब यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने की बजाय cos 3x में 3 cos x छुपा है जो कि कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को, जैसे मैंने sin 3x वाला क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को पहले रेड्यूस फॉर्म में लेके आता हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आता हूँ। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 cos 3x की जगह 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x फॉर्मूला लिख लिया, और ये प्लस 3 cos x एज इट इज डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट का क्यूब, ये दोनों कैंसल। अब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, अब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप करेंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एच एज x गोज टू पाई बाय 2, दिस विल इंप्लाई h गोज टू 0 एंड देयरफॉर L विल बिकम, ये 4 एज अ कांस्टेंट बाहर लिख लेता हूं मैं, लिमिट h गोज टू 0, यहाँ क्या आएगा कॉस क्यूब पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय यहाँ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस एच ब्रैकेट का क्यूब। क्लियर हो गई बात। अब 4 एज इट इज, लिमिट h गोज टू 0 एज इट इज, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्यूब होने की वजह से नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन एच, और यहाँ देखो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एच का क्यूब क्या बनेगा माइनस एच क्यूब, यहाँ क्यूब चाहिए था साइन क्यूब, क्यूब होने की वजह से क्यूब, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए, तो अब क्या बचेगा 4 लिमिट h गोज टू 0 साइन एच डिवाइडेड बाय एच ब्रैकेट का क्यूब, दैट इज 4 इंटू 1 का क्यूब, हेंस आंसर इज कमिंग 4। ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूं, लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 कॉट एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पाई बाय 2 प्लेस अगर करूंगा तो 0, डिनोमिनेटर इज 0, कुछ रिडक्शन क्वेश्चन में ज़्यादा हो नहीं पाएगा, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2 कॉट एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। चलो यहाँ प्लेस कर देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एच, क्या प्लेस कर दिया मैंने माइनस एच प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे एज x गोज टू पाई अपॉन 2, दिस विल इंप्लाई h गोज टू 0, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, नया क्वेश्चन बनेगा लिमिट h गोज टू 0 का कॉट पाई बाय 2 माइनस एच, मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला पॉजिटिव वाला है करके, इसीलिए मैंने माइनस एच प्लेस करना उचित समझा, यहाँ पे प्लस एच भी प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एच, न्यूमरेटर पे बनेगा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, और डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस एच, टेन एच बाय एच व्हेन लिमिट एक्स गोज टू 0, आंसर शैल कम 1, हेंस फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। Second, L is equals to limit x goes to pi upon 2 tan 2x divided by x minus pi by 2, इसका भी फॉर्म 0 by 0 है। अब मैं यहाँ पर भी पाई बाय 2 माइनस एक्स या पाई बाय 2 प्लस एक्स दोनों में से कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ x पहले आ रहा है तो पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लेस कर देते हैं, है ना, माइनस से मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा है, माने माइनस एच वगैरह नहीं आएगा। तो फिर पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एच एज x गोज टू पाई अपॉन 2, दिस विल इंप्लाई h गोज टू
0 and therefore L is equals to limit h goes to 0 tan 2 into pi by 2 plus h divided by pi by 2 plus h minus pi by 2, ये दोनों कैंसर। अब यहाँ जब मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो क्या आएगा, पाई प्लस 2h बनेगा। एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसके लिए, लिमिट h गोज टू 0 tan पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाय h। अब tan पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, रेशो नहीं बदलेगा क्योंकि पाई है, तो tan पाई प्लस 2h tan 2h ही होगा डिवाइडेड बाय यहाँ h था, इसे 2, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2। हो गया डिनोमिनेटर और एंगल सेम, आंसर हियर इट विल कम 1 एंड दैट 2, फाइनली आंसर इज कमिंग 2। थर्ड क्वेश्चन लिया हूं, L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स tan x। यहां मुझे बच्चों पाई बाय 2 माइनस एच प्लेस करना पूरा आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो माइनस एक्स है, जब मैं माइनस से ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो प्लस एच बन जाएगा वो। और दूसरी चीज tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, डायरेक्ट ही फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है ना, माने साइन वाला लफड़े से बचना है तो कभी माइनस एच कभी प्लस एच, वो रेगुलर वे से करना है तो सीधा सीधा प्लस एच प्लेस करके करते चलो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पुट x is equals to pi by 2 minus h, as x goes to pi by 2, this will imply h goes to 0 and therefore L is equals to limit h goes to 0, यहाँ आ जाएगा pi by 2 minus pi by 2 minus h और यहाँ आएगा tan pi by 2 minus h। यहाँ जब ये ब्रैकेट रिमूव होगा अंदर वाला तो पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एच, और यहाँ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है माने कॉट एच। अब इस कॉट एच को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan एच, tan एच बाय एच रहे या h बाय tan एच रहे, अगर लिमिट h गोज टू 0 है तो आंसर शाल कम 1, सो हियर आंसर इज कमिंग 1, लिख लो। नेक्स्ट जो तीनों क्वेश्चंस लिया हूं मैं, ये 3 क्वेश्चन लिया हूं, इसमें भी लिमिट नॉट गोइंग टूवर्ड 0 है, लेकिन एक फाइनाइट नंबर नहीं है। कौन है? लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन से करना चाहे, देखते हैं एक क्वेश्चन को ट्राई करके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, L इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n साइन a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। अगर मैं ऐसा कुछ करूं, पुट n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्लस h, एज n गोज टू इन्फिनिटी h गोज टू 0 वगैरह वगैरह करके, अगर मैं यहाँ फिर नया क्वेश्चन बना लूँ, लिमिट h गोज टू 0 तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस h साइन a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस h, ऐसा कुछ बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे भी मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको, इसको हम इस वे से लेकिन नहीं करेंगे। यहां देखो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट h गोज टू 0 साइन a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस h डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस h, ऐसे लिख सकता हूं इसे, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय चाहिए था, 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस h, ऐसे चाहिए था। अब यहाँ एंगल ये है, यहाँ ये है, तो a, यहाँ a नहीं है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा a, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे 1 अपॉन a, या फिर इधर भी a लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a। अब चेक करो क्वेश्चन को, एज h गोज टू 0, ये 0 की तरफ जाएगा क्योंकि 1 a अपॉन इन्फिनिटी आंसर आएगा इसका, 2 टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, तो ये 0 पे जा रहा है।
ये भी 0 पे जाएगा, एंगल और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वो वाला रूल अगर यूज करें तो a इंटू 1 आंसर आना चाहिए, तो आंसर फाइनली शैल कम a। क्लियर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड वे नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम एक हेल्पलाइन यूज कर लेंगे। कौन सा हेल्पलाइन, एक नया फॉर्मूला ही बना लेते हैं। यहां ध्यान रहे बच्चों, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का इसमें, लिमिट x गोज टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी साइन x बाय x का आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, यह आंसर आना चाहिए 0। ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे कूद पड़ते हैं, ये दोनों सेम दिखे, इसके ऊपर सोचते नहीं है। यहां आंसर इसका 0 क्यों, यहां पे आंसर इसका 0 क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये साइन इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बनेगा। साइन इंफिनिटी माने क्या होगा, एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1। साइन इंफिनिटी क्या होगा, अ नंबर, अ रियल नंबर बिटवीन -1 एंड 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, माने समथिंग अपॉन इंफिनिटी है, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी का आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आई बात। तो ये चीज ध्यान में रखना कि साइन x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x गोज टू इंफिनिटी आंसर क्या आता है, 0। अब तीसरी चीज यहां डिस्कस कर लेंगे, ये वाली आपके क्वेश्चंस के लिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जेई मेंस के लिए, ठीक है। अब तीसरी चीज बना लेते हैं, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स। अगर ऐसा होता तो आंसर विल कम 1। समझ में आया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो x जब इंफिनिटी पे जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, और ये भी क्या है, 0 है, एंगल और डिनोमिनेटर सेम ही है। तो ध्यान रहे, साइन x बाय एक्स के फॉर्मूला में x टेंड्स टू 0 होने की वजह से ये एंगल भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। यहां वही रीजन है, लेकिन किसकी वजह से, x गोज टू इंफिनिटी होने की वजह से एंगल भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, और एंगल और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों 0 बनने से नहीं होगा, दोनों सेम भी होने चाहिए। यहां 2/x होता तो भी 0 ही बनता, दोनों क्या होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए, तो दोनों सेम भी है, तब आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1। ये मैं आपको समझा के भी बताया हूं, ठीक है ना, बाय प्रोसेस इसको हम समझा के भी देखे। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये 3 चीजें याद रखो, ये तो याद ही है, ये ध्यान रखना कि इसका आंसर 0 और इसका आंसर क्या होता है, 1। अब इस क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, L इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n साइन a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। दिस कैन बी रिटर्न एज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी साइन a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। क्लियर। अब यहां एंगल है a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, डिनोमिनेटर और एंगल दोनों क्या होने चाहिए, बोला था मैंने, सेम। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाइड, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलो यहां पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपका कहीं कंफ्यूजन ना हो। ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो हियर इट विल कम लाइक दिस टर्म। अब ये इंफिनिटी को जाने की वजह से ये एंगल 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, एंगल और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है, माने वो तीसरा रूल जो अभी भी मैंने डिस्कस किया, दैट कैन बी यूज्ड। तो यहां आंसर क्या आएगा, a इंटू 1, फाइनली आंसर इज कमिंग a। अगर फिर भी नहीं पच रहा है ये, ठीक है, तो इस स्टेप के बाद देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। इस स्टेप के बाद पुट y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। क्या प्लेस कर रहा हूं मैं,
a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n की जगह y प्लेस कर रहा हूं। एज n गोज टू इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी रख दो तो y गोज टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इस स्टेप से नया क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। इस स्टेप से नया क्वेश्चन क्या बनेगा, L इज इक्वल्स टू लिमिट y गोज टू 0 a इंटू साइन y डिवाइडेड बाय y। अब y गोज टू 0 साइन y डिवाइडेड बाय y क्या आएगा, 1, मीन्स आंसर इज कमिंग a इंटू 1, फाइनली आंसर इज कमिंग। इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, a प्लस एच वाला नहीं, वो भी कर सकते हो, लेकिन क्या है वो पावर में इंफिनिटी प्लस 0 वगैरह वगैरह ऐसे कुछ टर्म्स आएगी, वही सब चीजें कर रहे हैं हम, लेकिन इनडायरेक्टली y प्लेस करके हम कंक्लूड कर रहे हैं उन सब चीजों को, ठीक है। लिख लो। अभी ये सेकंड वाला देखते हैं। हियर L इज गिवन लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां इसका, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। अगर मैं 1/x की जगह y प्लेस कर दूं तो x गोज टू इंफिनिटी है तो y गोज टू क्या बन जाएगा, 0। तो मैं इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ गए ना मैंने क्या किया, 1/x की जगह y प्लेस कर दिया, x 0 की तरफ जा रहा है तो y किधर जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मीन्स आंसर इज कमिंग 1। क्लियर। नाउ थर्ड वन वी आर हैविंग L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 2 टू द पावर x माइनस 1 tan a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x। लगभग पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, इसे लिख सकता हूं मैं 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 tan a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x। इस 2 का तो कोई काम नहीं है हमें, एज अ कांस्टेंट इसे बाहर लिख लो। अब लिमिट, पहला ही क्वेश्चन बन गया अभी, अब इसे लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x। अब एंगल और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो ऊपर नीचे मुझे a से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो वो a मैं बाहर लिख लेता हूं, ऊपर जो लिखना था मुझे, और नीचे जो लिखना है वो उसकी जगह ही लिखूंगा। ओके। अब सपोज मैंने इसकी जगह y प्लेस कर दिया तो x गोज टू 0, तो x गोज टू इंफिनिटी, तब y गोज टू 0 रहेगा। तो नया क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, a/2 लिमिट y गोज टू 0 tan y डिवाइडेड बाय y। एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, माने आंसर शैल कम 1। तो a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, फाइनली आंसर इज कमिंग a डिवाइडेड बाय 2। लिख लो। सो नेक्स्ट अगेन मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लिमिट x गोज टू π/4 चाहिए था, यहाँ पे मैं गलती से π/2 लिख दिया। हाँ, लिमिट x गोज टू π/4 साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x माइनस π/4। यहाँ बच्चों ध्यान रहे, x का वैल्यू अगर मैं π/4 प्लेस करूंगा तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 है, उसी तरीके से cos π/4 का वैल्यू 1/√2 है, माने 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर तो π/4 माइनस π/4 ये भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म है। अब साइन माइनस कॉस इसको कुछ खास अब नहीं कर सकते सॉल्व, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पुट, पहले क्वेश्चन में पुट x इज इक्वल्स टू π/4 प्लस h as x goes to π/2, this will imply h π/4, this will imply h goes to 0. Our question will become, therefore L is equals to limit h goes to 0 sin π/4
प्लस एच माइनस कॉस पाई अपॉन 4 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 4 प्लस एच माइनस पाई अपॉन 4। यहां बच्चों दो टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहां ये दोनों पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 अगर कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर एच बच रहा है, एक एच वाला बनेगा और एक एच स्क्वायर वाला बनेगा। जब क्वेश्चन एच वाला बनेगा ना तो ऊपर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन विल रिमेन। और जब एच स्क्वायर वाला क्वेश्चन बनेगा तो ऊपर से साइन विल कैंसिल, ओनली कॉस या नंबर, कॉस एंड नंबर विल रिमेन। ठीक है, क्योंकि एच स्क्वायर में फिर से कहा जाएगा क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर वाला, वो जो बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे वहां तक जाएगा। और एच है तो साइन एम एच डिवाइडेड बाय एच यहां तक जाएगा। एंगल और डिनोमिनेटर हम सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए दोनों ब्रैकेट मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो लिमिट एच गोज टू 0, यहां आएगा साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस एच प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन एच, माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट देना मत भूलना। यहां आएगा कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एच माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एच डिवाइडेड बाय एच। अब हम साइन पाई बाय 4 की और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यूज भी डालेंगे और साथ साथ ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे। तो लिमिट h goes to 0 1 by root 2 cos h plus 1 by root 2 sin h minus 1 by root 2 cos h plus 1 by root 2 sin h whole divided by h। क्या कहा था मैंने, जब h रहेगा सिर्फ तो cos वाली टर्म्स कैंसिल होगी, और जब h स्क्वायर रहेगा तब अपने आप किसकी टर्म्स कैंसिल होगी, साइन वाली टर्म्स कैंसिल होगी। क्लियर। अब लिमिट h गोज टू 0 1 बाय रूट 2 साइन एच प्लस 1 बाय रूट 2 साइन एच 2 बाय रूट 2 साइन एच माने रूट 2 साइन एच। क्या बचा यहाँ पे, रूट 2 साइन एच, और डिनोमिनेटर में क्या है h, माने आंसर इज कमिंग रूट 2 इंटू 1। तो फाइनली इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 1, सॉरी रूट 2। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x गोज टू पाई बाय 6 है रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब साइन पाई बाय 6 का वैल्यू है 1 बाय 2, माने यहां बन जाएगा रूट 3 बाय 2, और कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू है रूट 3 बाय 2, तो प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 2, 0 हो गया, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर क्लियर कट दिख रहा है, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, 0 बाय 0 इसका फॉर्म है। यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस एच, एज x गोज टू पाई बाय 6 दिस विल इंप्लाई h गोज टू 0। देयरफॉर नया क्वेश्चन बन जाएगा l इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 रूट 3 साइन पाई अपॉन 6 प्लस एच माइनस कॉस पाई अपॉन 6 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 6 प्लस एच माइनस पाई अपॉन 6। अब ऊपर फॉर्मूलाज यूज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0, ये रूट 3 एज इट इज रहने दो, यहां क्या आएगा साइन पाई अपॉन 6 इंटू कॉस एच प्लस कॉस पाई अपॉन 6 इंटू साइन एच माइनस, माइनस के बाद यहां ब्रैकेट देना जरूरी है, कॉस पाई अपॉन 6 इंटू कॉस एच माइनस साइन पाई अपॉन 6 इंटू साइन एच होल डिवाइडेड बाय एच। क्या बचा, कौन कैंसल होगा, कॉस, कॉस वाली टर्म अपने आप कैंसल हो जाएगी। दैट इज लिमिट h गोज टू 0 साइन पाई अपॉन 6 का वैल्यू 1 बाय 2 रूट 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो रूट 3 बाय 2 कॉस एच, कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू रूट 3 बाय 2 रूट 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो 3 बाय 2
प्लस 3/2 साइन एच माइनस कॉस π/6 का वैल्यू √3/2 कॉस एच माइनस माइनस प्लस साइन π/6 का वैल्यू 1/2 साइन एच होल डिवाइडेड बाय एच। ये देखो कॉस वाले दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। 3/2 प्लस 1/2 4/2 मीन्स 2। तो क्या बचा न्यूमरेटर पे? न्यूमरेटर पे बचा 2 साइन एच डिवाइडेड बाय एच है। तो दैट इज 2 into 1, आंसर इज कमिंग 2। क्लियर? अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां मैं इस बोर्ड पे ये तीसरा क्वेश्चन फिर से रिपीट लिख लेता हूं। L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0, सॉरी x गोज टू a है, साइन x माइनस साइन a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ऐसा जो भी क्वेश्चन रहे ना, लिमिट x गोज टू a cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय x माइनस a, एक ले रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे आप बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में खुद बनाओ घर को क्वेश्चन और खुद उसको सॉल्व करो। क्लियर? साइन एक्स माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, बाकी के ऐसे ही। ये एक्चुअली क्या है मालूम है कि ये डेरिवेटिव्स है। इसका आंसर आएगा कॉस ए। इसका आंसर क्या आने वाला है? कॉस ए, क्योंकि ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होगा? कॉस ए। एक्स की जगह ए प्लेस कर दिया, तो कॉस ए इसका आंसर आएगा। कॉस होता तो साइन की जगह इसका आंसर आता माइनस साइन ए, टेन होता दोनों साइन की जगह तो इसका आंसर आता सेक स्क्वायर ए। ठीक है? अगर टेन हो गया, क्या हो गया? आप सेक, सेक होता दोनों जगह तो आंसर आता सेक ए इंटू टेन ए। क्लियर? दोनों जगह अगर कोसेक होता तो आंसर आता माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए। दोनों जगह अगर कॉट होता तो आंसर आता माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये जितने भी टाइप के आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे वो क्या है? बेसिक डेरिवेटिव्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है ना? स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये क्या बनते हैं? डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, as x goes to a this will imply h goes to 0। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? L इज इक्वल टू लिमिट h goes to 0 साइन a प्लस h माइनस साइन a डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। अब आपके पास में दो हेल्पलाइन है। कौन सी दो हेल्पलाइन? इस ब्रैकेट को रिमूव करोगे जैसे इधर किया, ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा लफड़े में फंसोगे आप, क्योंकि a है, वैल्यू है क्या, इधर क्या थी? वैल्यूज थी, तो सॉल्व हो पा रहा है। लेकिन यहां एक दूसरी हेल्पलाइन भी है, दोनों जगह साइन है, तो साइन a माइनस साइन b का रूल हम इजीली यहां पे लगा सकते हैं। तो दैट विल अप्लाई हियर। तो यहां प्लस ए माइनस ए पहले कैंसिल कर लो, लिमिट h गोज टू 0 साइन a माइनस साइन b का रूल क्या है? 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h। ये h किसके नीचे दोगे? साइन के नीचे। और यहां क्या आएगा? दो क्वेश्चन बना लेते हैं, 2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट h गोज टू 0, यहां आएगा cos 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2, फिर से एक लिमिट लिख देते हैं, यहां आएगा साइन h बाय 2, उसके नीचे h लिखो। इसको क्या करना पड़ेगा? तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? वही सब चीजें कर रहे हैं हम जब जो ओल्ड सेक्शन में किए, पूरे चैप्टर भर यही करना है हमें। ठीक है? इसके पहले का जो सेक्शन हुआ वो कितनी बार आपका अच्छे से प्रैक्टिस है उसके ऊपर नेक्स्ट सेक्शंस डिपेंड करते हैं। क्लियर? अब यहां 2 cos 2a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिर्फ cos a। क्या बोला था मैंने? इसका आंसर क्या आएगा? cos a आएगा। क्लियर?
लिख लो। तो फिर से और 3 क्वेश्चंस लिए, जब भी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उस टाइप के। फर्स्ट वन इज लिमिट एक्स गोज टू ए रूट ओवर टेन एक्स माइनस रूट ओवर टेन ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। सबसे पहले तो इसे मैं क्या करूँगा, रूट के बाहर निकालूंगा, तब जाके मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वगैरह इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन, सपोज मैं इस क्वेश्चन को L इज इक्वल्स टू द क्वेश्चन यहीं पे कंसीडर कर लूँ और दूसरा स्टेप मेरा रैशनलाइजेशन का कर लूँ, तो यहाँ बन जाएगा ये tan x माइनस tan a डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर tan a। इसमें अब जानती हो आप ये जीरो मेकर नहीं है। जीरो मेकर कौन है, x माइनस ए, तो ये जीरो मेकर नहीं है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट आप प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ अगर मैं a डाल दूंगा तो रूट ओवर टेन ए प्लस रूट ओवर टेन ए माने 2 रूट ओवर टेन ए, तो लिमिट अप्लाई कर लिया ऐसे समझो, ठीक है, इनटू लिमिट x गोज टू a tan x माइनस tan a डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ये बन गया बेसिक क्वेश्चन अब, ठीक है ना। जैसे हमने साइन एक्स माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का सॉल्व किया था, लाइक दैट ओनली इट बिकम। यहाँ अब इसका एक्चुअली आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 रूट टेन ए। क्या आंसर आएगा इसका, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 रूट टेन ए, क्योंकि ये रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। अब यहाँ मैं अगर सब्स्टिट्यूशन भी करूंगा तो tan a माइनस tan b, रूल नहीं है मेरे पास में, तो सबसे पहले मैं इसे कैसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ और सब्स्टिट्यूशन भी कर लेता हूँ। तो 1/2। अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स कम करते हैं। h गोज टू 0 लिख दिया, यहाँ tan a प्लस h आएगा, उसको लिख सकते हो साइन a प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस एच माइनस यहाँ साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a होल डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस a। माइनस a प्लस a कैंसल्ड। अब करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम वाला स्टेप करूँगा, तो हियर इट विल बिकम साइन a प्लस एच इंटू कॉस a माइनस कॉस a प्लस एच इंटू साइन a होल डिवाइडेड बाय h इंटू कॉस a प्लस एच इंटू कॉस a। यहां ये जीरो मेकर नहीं है, जीरो मेकर कौन है, h। इन दोनों टर्म्स में मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकता हूं। तो लिमिट अप्लाई कर दिया ऐसे समझो, तो क्या बनेगा 1/2 रूट ओवर टेन ए और यहां बनेगा 1 कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बचा क्या, लिमिट एच गोज टू 0। ये फॉर्मूला देखो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का डिवाइडेड बाय एच माइनस एच प्लस एच कैंसल। क्या बचा, साइन एच बाय एच। साइन एच बाय एच का आंसर क्या आएगा 1। अब इस 1/cos स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर tan a। दिस विल बी फाइनली द आंसर। इधर 1 आ गया। क्लियर होगी बात। अब इस सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां L इज इक्वल्स टू कंसीडर कर लूं, तो हर स्टूडेंट लगभग क्या सोचेगा, यहां पे रैशनलाइजेशन।
ठीक है, लेकिन रैशनलाइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एंगल रूट एक्स एंगल है। अगर आप रैशनलाइजेशन करना भी चाहो तो कॉन्जुगेट पेयर क्या बनेगा? कॉन्जुगेट पेयर इसका बनेगा साइन रूट एक्स प्लस साइन रूट ए। तो आप दिस इंटू दिस माने इसका स्क्वायर हो गया, साइन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस साइन रूट ए का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगा दिया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं, इसको लिखना कैसे पड़ेगा? ऐसे ही, क्योंकि ये स्क्वायर किसका है? साइन का, रूट एंगल का नहीं। और इसको भी कैसे लिखना पड़ेगा? माने पहले भी रूट में थे, अभी भी रूट में है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो कॉन्जुगेट पेयर वाला चक्कर नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ कर क्या सकते हैं, तो देखते हैं। तो इसके लिए L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मैं पहले कर लेता हूँ, लिमिट h गोज टू 0 साइन रूट ओवर a प्लस एच माइनस साइन रूट ओवर a डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस a। ओके, अब ध्यान देना ठीक से। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0, यहाँ साइन a माइनस साइन b है, तो 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h। क्लियर? अब ये h किसके नीचे जाता है? साइन के नीचे जाता है। इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आएगा, साइन का आंसर 0 आएगा। लेकिन दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 2 cos रूट ओवर a प्लस एच प्लस रूट ओवर a डिवाइडेड बाय 2। दो क्वेश्चन बना लेते हैं। लिमिट h गोज टू 0 साइन, देखो क्वेश्चन कहाँ से घूम के कहाँ जाने वाला है ये h। अब यहां लिमिट मैं अप्लाई कर देता हूं, लिमिट अप्लाई कर दिया तो यहां आंसर क्या आएगा? 2 cos रूट ए, है ना। यहाँ h का वैल्यू 0 प्लेस करो, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, 2 कैंसल माने रूट ए बचा। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या आने वाला है? cos रूट ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ए। इसका आंसर क्या आने वाला है? cos रूट ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ए, क्योंकि वो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव है। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव cos रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स होता है। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई। अब यहां आपको ठीक से समझना है, इस h का मैं ये बना सकता हूं क्या? नहीं। तो फिर इस h के चक्कर में फंसो ही मत, इस h को बाजू में उठा के रख दो। अब यहां साइन रूट ओवर, ये थोड़ा h इधर लिख लेता हूं मैं, a प्लस एच माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय 2 है। तो जो एंगल है वही क्या चाहिए आपको? रूल अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर चाहिए। तो डिनोमिनेटर को आपने इससे मल्टीप्लाइड किया, तो आप किससे मल्टीप्लाइड करो? इधर क्या लिखोगे? रूट ओवर ए प्लस एच माइनस रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय 2। इसे नया लिमिट दे दो, नया क्वेश्चन इधर बन गया। समझ में आया? अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप अलजेब्रिक लिमिट्स में पहुंच गए। ये कहां पे पढ़े थे हम? अलजेब्रिक लिमिट्स यूजिंग रैशनलाइजेशन। क्लियर? अब यहां आंसर 1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो लिख सकते हो। क्यों? कंडीशन क्या क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 0 टेंड होना चाहिए, ये 0 है तो एंगल भी 0 बनना चाहिए। तो डाल दो h का वैल्यू 0, बन जाएगा एंगल 0। रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर ए 0 बन जाएगा, 0/2 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर और एंगल सेम रहना चाहिए, तो सेम भी है, दोनों 0 टेंड कर रहे हैं। तो माने यहां मैं आंसर 1 लिख सकता हूं। सो हियर 2 cos रूट ए इंटू 1 इंटू, अब लिमिट h गोज टू 0
रूट ओवर ए प्लस एच माइनस रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय 2h। अब ये इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब कर सकते हो रैशनलाइजेशन। तो अब जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 cos रूट ए इंटू लिमिट h गोज टू 0, ये वाला टर्म रैशनलाइज हो गया ऐसे समझो। तो a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय h इंटू रूट ओवर a प्लस एच प्लस रूट ओवर a, नीचे का कॉन्जुगेट पेयर बचेगा। प्लस ए माइनस ए कैंसल, एच एच भी कैंसल हो गए। अब जीरो मेकर ही कैंसिल हो गया, तो यू कैन मेक यूज ऑफ लिमिट डायरेक्टली। अब 0 बाय 0 आंसर नहीं आएगा क्योंकि जीरो मेकर दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, h और h दोनों कैंसिल हो गए। तो 2 cos रूट ए न्यूमरेटर पे रहेगा 1 रूट ओवर a प्लस 0 प्लस रूट ओवर a, माने 2 cos रूट ए, ये 2 cos रूट ए, 2 cos रूट ए, हाँ यहाँ 2h था, सॉरी, इसीलिए एक h गड़बड़ हो रहा है। हाँ, एक 2 की गड़बड़ हो रही थी, यहाँ क्या था एक्चुअली 2h था। तो अब क्या करूँ मैं, h कैंसल, 2 भी कैंसल कर देता हूँ ये, ठीक है। अब क्या बनेगा यहाँ पे, cos रूट ए इंटू 1 अपॉन 2 रूट ए, देन फाइनली आंसर cos रूट ए डिवाइडेड बाय 2 रूट। क्या कहा था मैंने, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। अब एक्स की जगह ए प्लेस कर दो, माने डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए आपने कैलकुलेट कर लिया इनडायरेक्टली, ठीक है, लिख लो। सो थर्ड क्वेश्चन हम लिए हैं, या इस बोर्ड पे ले लेते हैं, L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू a cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ए। अब डिनोमिनेटर इरेशनल है और न्यूमरेटर में मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया उसमें, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में दो चीजें दिख रही है, कौन सी, इसमें दिख रहा है cos x माइनस कॉस ए और इसमें दिख रहा है x माइनस ए। इसमें कब दिखेगा वो, जब रैशनलाइज करोगे। इसमें कब दिखेगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दोगे। मिल गया हमें क्वेश्चन का पहला स्टेप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं पहला स्टेप कैसे करूंगा, यहां लिखूंगा cos x प्लस कॉस ए डिवाइड इनटू cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर पे थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं, ये लिमिट x गोज टू a, तो यहाँ न्यूमरेटर पे कौन लिखना पड़ेगा, कर दिया, एक ही स्टेप में आपने काम तमाम उसका। पहला फैक्टर जीरो मेकर नहीं है, दूसरा फैक्टर जीरो मेकर नहीं है, तीसरा फैक्टर जीरो मेकर है, डिनोमिनेटर जीरो मेकर है, तीसरे और इससे 0 बाय 0 वाला क्वेश्चन बन रहा है। बाकी के ऊपर आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो हियर आई कैन मेक यूज ऑफ रूट ए प्लस रूट ए, यहाँ आएगा कॉस ए प्लस कॉस ए, और यहाँ नया क्वेश्चन बचेगा कॉस एक्स माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय, ये तो आप जानते हो कैसा करना है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर ए 2 रूट ए, कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए, और यहाँ क्या कर दो, लिमिट h गोज टू 0 कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए। यहाँ बन जाएगा 4 रूट ए इंटू कॉस ए लिमिट h गोज टू 0, हाँ क्या बनेगा ये, -2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय h। दोनों साइन है,
कॉस के फॉर्मूला में। ये h कौन से साइन के नीचे देंगे? जिस साइन का आंसर 0 आता है। ठीक है, इस साइन का आंसर 0 नहीं आएगा, उस साइन का आंसर 0 आएगा, तो उसके नीचे वो h दे देंगे। तो फिर क्या बनेगा? ये -2 निकाल लो, -8√a cos a लिमिट h गोज टू 0 साइन, यहाँ बन जाएगा टॉइस a प्लस h बाय 2 लिमिट h गोज टू 0, यहाँ बन जाएगा साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। वही तो करना है हमें हर क्वेश्चन में। यहाँ h बाय 2 करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? 1/2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ -8√a cos a, यहाँ आंसर क्या आएगा? साइन 2a प्लस 0/2 माने a बच जाएगा। ठीक है, इंटू 1 इंटू 1/2, 2 4 8 -4√a cos a इंटू साइन ए। थोड़ा सा और कर लेता हूं, -2√a ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। तो इसमें से एक 2 निकाल लिया मैंने 4 में से। 2 sin a इंटू कॉस ए को क्या लिख लिया? sin 2a लिख लिया। मतलब यहाँ क्या बचा? -2√a। फिर से 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस है, देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x गोज टू π/2 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर यहाँ मैं π/2 डाल दूँ तो एक्चुअली पाई बनेगा। कॉस पाई का वैल्यू -1 है, 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में तो 0 आएगा ही, पाई माइनस पाई का स्क्वायर बन जाएगा, वो 0/0 फॉर्म है। अब हम पहला तो सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस h एज x गोज टू 0, सॉरी x गोज टू एज x goes to π/2, this will imply h goes to 0, and therefore L will equals to limit h goes to 0 1 plus cos 2 into π/2 plus h divided by ब्रैकेट में पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h ब्रैकेट का स्क्वायर। लिमिट h गोज टू 0 1 प्लस कॉस 2 से जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो पाई प्लस 2h बनेगा, और यहाँ पाई पाई कैंसिल होके -2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर। अब कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ बनेगा लिमिट h गोज टू 0 1 माइनस कॉस 2h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और ये 1/4 बाहर निकाल के रख दिया। आ गए उसी प्रॉब्लम पे वापस, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे। दैट इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट h गोज टू 0, दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, माने 1/2 लिमिट h गोज टू 0 साइन h बाय h का स्क्वायर, माने 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर। फाइनली आंसर इज कमिंग 1/2। क्लियर हो गया फर्स्ट वन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और तरीका देखते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास? इधर वापस लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन। L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू π/2 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहां देखो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। क्लियर? अब टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर π/2 माइनस x, हाफ करोगे ना एंगल, एंगल को हाफ करोगे तो यहां π/2 आएगा और यहां 2 बनेगा, तो यहां क्या आएगा? पाई माइनस 2x, ये यहां का एज इट इज रहने दो,
क्लियर। अब दोनों स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं, या फिर एक छोटा सा कंफ्यूजन आपका हो रहा होगा तो रहने दो इसे ऐसे ही। कैसे? ऐसे रहने दो, चलेगा। अब थोड़ा सा इजी दिख रहा होगा आपको। अब 2 बाहर निकाल लो, लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2, दोनों का स्क्वायर है तो पाई माइनस 2x बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। एंगल और डिनोमिनेटर सेम करने का है, एंगल और डिनोमिनेटर क्या करने का है? सेम। तो यहां बाय 2 लिखोगे तो यहां क्या लिखोगे? 1/4। अब प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट में आंसर 1 लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? अगर ये x गोज टू पाई बाय 2 है तो ये क्या बनना चाहिए? 0। तो यहाँ पाई बाय 2 रखोगे, 2 कैंसिल होके पाई माइनस पाई 0 ही बनने वाला है ना। और एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे समय हम लिमिट अप्लाई करके वो रूल अप्लाई कर सकते हैं साइन x बाय x का। तो हियर 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4, फाइनली आंसर इज कमिंग 1/2। समझ रही दोनों मेथड? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास में L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। यहां ध्यान रहे, यहां लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 था लेकिन 2x था। हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन कहा जाएंगे 1 माइनस कॉस होता तो सॉल्व होता, इसलिए मैंने पाई माइनस 2x ले लिया। यहां मुझे क्या पता है कि 1 माइनस कॉस होता, नीचे स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 1 माइनस कॉस होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे मेथड से मैं यहां पे भी क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले रेगुलर मेथड देते हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस h एज x goes to pi upon 2, this will imply h goes to 0, and therefore L will become limit h goes to 0 1 minus sin pi upon 2 plus h divided by pi upon 2 minus pi upon 2 plus h whole bracket का स्क्वायर। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन रेशो बदलेगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बनेगा? लिमिट h गोज टू 0 1 माइनस कॉस h, और डिनोमिनेटर में आ गए वहीं पे, क्लियर। अब इसको लिमिट h गोज टू 0 टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर h बाय 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लो। यहाँ h बाय 2 लिखोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/4, दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4, फाइनली आंसर इज कमिंग 1/2। अब इसी क्वेश्चन को इस बोर्ड पे ले लेता हूं मैं दूसरे मेथड के लिए। दूसरे मेथड से अगर आपको करना है मेथड 2 से तो कैसे हो सकता है देखते हैं। तो क्या था क्वेश्चन? L इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां मैं साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस, इसके तरफ ध्यान देके सब पुट करना वहां पे, माने आपको एंगल और डिनोमिनेटर भी सेम लाना है। बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट नो? अब उसे क्या लिखेंगे हम? लिमिट एक्स गोज टू पाई अपॉन 2, यहां लिख सकता हूं टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये क्या है? दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लो, 2 बाहर निकाल लो। लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2। बच्चों छोटे क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा था ना उनके ऊपर प्रैक्टिस है अच्छे से, तो वही सब कर रहे हो आप क्वेश्चंस में। सिर्फ एंगल वैंगल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, समथिंग बाय 2 ऐसी है ना वो, बाकी क्या है? थीटा बाय 2 ही है। तो यहाँ क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब यहां इसके नीचे अगर मैं 2 लिखूंगा तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा?
अब प्रॉब्लम क्या है, इसका आंसर 1 लिख सकते हो या नहीं? तो x गोज टू पाई बाय 2 पे बन रहा है 0, एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, आंसर इज कमिंग 1/2। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन दो मेथड से मैं आपको करके दिया हूं, लिख लो। तो चलो फिर से 3 क्वेश्चंस लिए। द फर्स्ट वन इज L इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू a cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot x माइनस cot a। ऊपर वाली टर्म cos के फॉर्म में, नीचे वाली cot के फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या दिख रहा है कि नीचे वाली भी टर्म्स cos और sin के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू a cos x माइनस cos a divided by here cos x divided by sin x minus cos a divided by sin a। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लूँ या एलसीएम वाला स्टेप कर लूँ तो यहाँ न्यूमरेटर पे बचेगा cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा साइन ए इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ए इंटू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर बचेगा, डिनोमिनेटर क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू साइन ए। तो वो मैं न्यूमरेटर पे लिख लेता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन ए। बच्चों ये जीरो मेकर नहीं है, क्योंकि ए प्लेस करोगे तो साइन ए इंटू साइन ए आएगा, माने क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। उतना बाहर लिख लेता हूँ मैं, जो जीरो मेकर नहीं है। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, लिमिट x गोज टू a। अब यहाँ cos x माइनस साइन ए, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, cos x माइनस cos a था, मैं गलती से साइन लिख दिया, ओके सॉरी। यहाँ साइन a माइनस एक्स बनेगा, क्या बनेगा, साइन ए माइनस एक्स। अब ये वाला हमने सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था हमें, एक्स माइनस ए। कर चुके हैं ना ये वाला सॉल्व। अब इसका फिर डेकोरेशन कैसे करने का मुझे समझ गया, तो उसके लिए एक स्टेप यहाँ ज़्यादा की कर लेते हैं, cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकता हूँ माइनस साइन x माइनस ए। अब ये माइनस साइन बाहर उठा के रख देते हैं। अब डेकोरेशन देखो इसका, cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, लिमिट x गोज टू a था, होल डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए। आएगा ना इसका आंसर 1, क्योंकि एज एक्स टेंड्स टू ए ये 0 बन रहा है, एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, माने डिनोमिनेटर का आंसर हो गया 1। अब बचा क्या, बचा हमारे पास में माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू लिमिट एक्स गोज टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसको जब भी हमने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या निकाले थे हमने, माइनस कॉस ए, सॉरी माइनस साइन ए। इसका आंसर क्या निकाले थे, माइनस साइन ए। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका आंसर अब लिखो डायरेक्ट, ये तो आप कर सकते हो। अब तो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन ए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज कमिंग साइन क्यूब ए। क्लियर हो गया फर्स्ट वन। यहाँ ध्यान रहे मैं डायरेक्टली आंसर लिखा हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन, L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2 सेक x माइनस tan x। अब इसका आंसर बच्चे एक तरीका और अपनाते हैं, क्या कि मैं नहीं पढ़ाया था, 0/0 फॉर्म आता है या नहीं है चेक करो। तो यहाँ 1 अगर प्लेस कर दूंगा मैं तो 0/0 फॉर्म नहीं दिख रहा है, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सेक पाई बाय 2,
का आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। tan π/2 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ में आया ना? तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कोई कोई बच्चे ऐसे करते हैं, 1 डिनोमिनेटर में लिखते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बहुत लार्ज माइनस बहुत लार्ज। ठीक है, दोनों लार्ज सेम रहे तो आंसर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 भी लिखते हैं ना, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल तरीके से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट x गोज टू π/2, इस sec x को मैं 1/cos x लिख देता हूँ, साइन tan x को sin x/cos x लिख देता हूँ। अब ये बन जाएगा लिमिट x गोज टू π/2 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब दो तरीके हैं मेरे पास, एक बाय मेकिंग यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ स्पेस बचा है तो मेकिंग यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम? लिमिट h गोज टू 0 1 माइनस साइन π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय कॉस π/2 प्लस h, ऐसे कुछ बनेगा ये। दैट इज लिमिट h गोज टू 0, यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस कॉस h साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और यहाँ क्या आएगा? यस, π/2 प्लस h माइनस साइन h। ठीक है, इसे लिमिट h गोज टू 0 इसे लिख सकता हूँ टॉइस ऑफ साइन स्क्वेयर h/2, और इसे लिख सकता हूँ 2 साइन h/2 इंटू कॉस h/2। एक साइन h/2 कैंसल हो गया, माइनस साइन बच गया, तो लिमिट h गोज टू 0 माइनस साइन h/2 अपॉन कॉस h/2। अब लिमिट अप्लाई कर दो, अब 0/0 फॉर्म नहीं है, अब न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर का आंसर 1 आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद में, तो माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, हेंस आंसर इज कमिंग 0। समझ में आई बात? डिनोमिनेटर में जब cos 0/2 माने cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, और यहाँ क्या आएगा? sin 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाय 1, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, यू कैन मेक यूज ऑफ द लिमिट, आंसर इज कमिंग 0। पहला वे हो गया। दूसरा वे जिसमें सब्सटीट्यूशन यूज नहीं करते हैं हम, तो लिमिट x गोज टू π/2, यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस π/2 माइनस x, आएगा ना साइन x, और यहां क्या लिख सकता हूं? साइन π/2 माइनस x लिख सकता हूं। अब न्यूमरेटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा न्यूमरेटर? टॉइस ऑफ साइन स्क्वेयर π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 साइन π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब एक कैंसल हो गया, एक बच गया, और ध्यान देना यहाँ पे ठीक से। अब लिमिट x गोज टू π/2, न्यूमरेटर में क्या बचेगा? साइन π/4 माइनस x/2, साइन π/4 माइनस x/2, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? cos π/4 माइनस x/2 बचेगा। साइन अपॉन कॉस दोनों के एंगल सेम है, माने क्या बचेगा? लिमिट x गोज टू π/2 tan π/4 माइनस x/2 आएगा। लिमिट अप्लाई कर दो, tan 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां x का वैल्यू x/2 डालोगे तो π/2 डालोगे तो π/4 बनेगा ना, तो tan π/4 माइनस π/4 क्या हो जाएगा? tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, हेंस आंसर इज कमिंग 0। क्लियर हो गए? ये क्वेश्चन हमने दो अलग अलग मेथड से डिस्कस कर लिया, सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट। अब तीसरा क्वेश्चन है, इस बोर्ड पे ले लेता हूं, L इज इक्वल्स टू लिमिट
x goes to pi upon 2 cot x minus cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का। ये क्वेश्चन हम इसके पहले के सेक्शन में जब लिमिट x गोज टू 0 था ना तब सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, दिखा देता हूं मैं कैसे दिखेगा। तो लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 2 कॉट एक्स को cos x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का क्यूब। या फिर एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन दिखाना था मुझे आपको, तो पहला स्टेप मैं सब्स्टिट्यूशन का कर लेता हूँ। क्या कर लेते हैं, लिमिट x गोज टू 0, यहाँ लिख देता हूँ कॉट पाई बाय 2 प्लस एच माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच ब्रैकेट का क्यूब। कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस साइन थीटा होता है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय 8h क्यूब। कौन सा 8h क्यूब, नेगेटिव 8। किया है सॉल्व ये क्वेश्चन हमने। क्या था क्वेश्चन हमारा, tan x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय h क्यूब। उस सेक्शन में, इसके पहले के सेक्शन में क्वेश्चन किए हैं। क्लियर। तो अब माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर लेते, तो क्या आएगा ये साइन एच tan h है क्या है, हाँ tan h ही है, tan h माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय 8h क्यूब। ठीक है। अब 1/8 बाहर निकाल लो, फिर से वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं जो लास्ट सेक्शन में हमने सॉल्व किए थे, ऐसे किए थे इसे सॉल्व। फिर 1/8 लिमिट h गोज टू 0 साइन h माइनस साइन h इंटू कॉस h डिवाइडेड बाय h क्यूब साइन h कॉस h h क्यूब कॉस h। ये जीरो मेकर नहीं है, यहाँ कॉस 0 का वैल्यू क्या आएगा 1, लिमिट अप्लाई कर दिया ऐसे समझो। तो क्या बनेगा 1/8 कॉस 0 इंटू लिमिट h गोज टू 0, न्यूमरेटर से साइन h कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाय h का क्यूब। आ गए उसी क्वेश्चन पे वापस। यहाँ cos 0 का वैल्यू 1 है तो 1/8 लिमिट h गोज टू 0 साइन h बाय 1h लिमिट h गोज टू 0 1 माइनस कॉस h बाय बचा हुआ h स्क्वायर। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाले थे 1/2। तो यहाँ आएगा आंसर 1/8, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा आंसर आफ्टर सॉल्विंग 1/2, मीन्स फाइनली द आंसर इज कमिंग 1 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर हो गया, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x गोज टू पाई बाय 6 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई। यहाँ बच्चों ध्यान दो, अभी अभी मैंने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिए जिसमें डिनोमिनेटर में h रहता था, तो न्यूमरेटर में cos वाली टर्म्स कैंसिल होती थी, साइन वाली बचती थी। अब यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर है, मैं जब सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो डिनोमिनेटर में h स्क्वायर रहेगा, तो न्यूमरेटर से कौन कैंसिल होगा, साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा। और क्वेश्चन का फॉर्मेट कहाँ पहुंचने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, है ना। वो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि हर एक क्वेश्चन में लगभग रिपीटेडली आता ही आता है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन। L इज इक्वल्स टू लिमिट, सब्स्टिट्यूशन का वो स्टेप मैंने लिख लिया, ऐसे कंसीडर करो 2 माइनस √3 कॉस पाई अपॉन 6 प्लस एच माइनस साइन पाई अपॉन 6 प्लस एच होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू पाई अपॉन 6 प्लस एच माइनस पाई ब्रैकेट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू
लिमिट h गोज टू 0 2 माइनस रूट 3 कॉस a प्लस बी का रूल, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b माइनस यहाँ साइन a प्लस बी का रूल, ब्रैकेट देना पड़ेगा, माइनस साइन है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b होल डिवाइडेड बाय, यहाँ 6 से मल्टीप्लाइड करोगे तो पाई आएगा, पाई प्लस 6h और वो माइनस पाई प्लस पाई कैंसल, 6h का स्क्वायर माने आ गई h स्क्वायर वाली टर्म। अब यहां हम दो काम एट ए टाइम करेंगे, वैल्यू भी प्लेस करेंगे और ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे। तो लिमिट h गोज टू 0 टू माइनस, यहाँ कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू √3/2 है, इसको माइनस √3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 3/2 कॉस h माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 6 का 1/2 है वैल्यू, √3 से जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो √3/2 साइन h माइनस यहाँ आएगा 1/2 कॉस h, यहाँ माइनस प्लस माइनस √3/2 साइन h होल डिवाइडेड बाय 36h²। देखो बच्चों साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, कौन सी टर्म बची? कॉस वाली। तो -3/2 कॉस h माइनस 1/2 कॉस h माइनस 4/2 कॉस h माने -2 कॉस h। तो लिमिट h गोज टू 0 2 माइनस 2 कॉस h डिवाइडेड बाय 36h²। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा लिमिट h गोज टू 0 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 2 18, तो वो 1/18 मैं बाहर लिख लेता हूं। आ गए उसी क्वेश्चन पे हम। अब इसे आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है, दैट इज 1/18 लिमिट h गोज टू 0 twice of sin square h by 2 divided by h square, that is 1/9 limit h goes to 0 sin h by 2 divided by h whole square, यहाँ by 2 करोगे तो यहाँ by 1 करोगे, 1/36 into 1 का स्क्वायर, आंसर फाइनली इज कमिंग 1 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर? लिख लो। इसी सेम क्वेश्चन को चलो एक तरीका और दिख रहा है मुझे क्वेश्चन में, उससे करते हैं। थोड़ा हम क्वेश्चन में ये सब तो हम रेगुलर वे से किए ही सब्स्टिट्यूशन से, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री खेलते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ अगर इसको आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये √3/2 होता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या कहते हैं वैल्यूज है हमारे पास में, ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड एंगल का टेबल पढ़ते हैं, और यहाँ 1/2 होता तो वैल्यूज है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं ऐसे डेकोरेट कर लूं, कैसे 2 माइनस 2, तो यहाँ पे √3/2 cos x लिख सकता हूं, और यहाँ प्लस 1/2, यहाँ का प्लस समझ लेना, मैं पूरा ब्रैकेट दे रहा हूं, माइनस साइन लिख रहा हूं, है ना। तो यहाँ क्या आएगा 1/2 साइन x डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 6 2 माइनस 2, यहां मैं लिख सकता हूं cos पाई बाय 6 इंटू कॉस x, और यहां लिख सकता हूं मैं साइन पाई बाय 6 इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 6 2 माइनस 2, ये फॉर्मूला हो गया cos x माइनस पाई बाय 6 का, डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल के उसे बाहर ही लिख लेते हैं। तो लिमिट यहाँ पाई बाय 6 था, लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 6 1 माइनस कॉस 6x माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, इधर भी कर लिया क्योंकि यहाँ 6x माइनस पाई है, तो यहाँ पे
6x माइनस पाई का स्क्वायर। आ गया वही को प्रॉब्लम फिर से 1 माइनस कॉस वाला। तो यहाँ पे लेकिन बिना सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं हम। तो यहाँ अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को लिमिट, बाहर 2 भी था, हाँ, लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 6 टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो थीटा था 6x माइनस पाई बाय 6, तो पाई बाय 12 बन जाएगा। और ये एज इट इज 6x माइनस पाई का स्क्वायर, वो 2 बाहर ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 4 लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 6, दोनों का स्क्वायर है तो साइन 6x माइनस पाई डिवाइडेड बाय 12, यहाँ 6x माइनस पाई ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ 12 लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 144 स्क्वायर उसका। क्लियर? देन आंसर 4 इंटू 1 स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा ना आंसर, क्योंकि ये 0 जा रहा है, एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, साइन थीटा बाय थीटा का रूल यहाँ पे लगेगा, इंटू 144, दैट इज 1/36। आ गया? लिख लो। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 4 tan क्यूब x माइनस tan x डिवाइडेड बाय cos x प्लस पाई बाय 4। आप जानते हो कि tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, यहाँ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0, 0/0 इसका फॉर्म हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिख ही रहा है। अब ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री है, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री है। देखते हैं, बिना सब्स्टिट्यूशन किए इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ tan x कॉमन निकलते हुए मुझे दिख रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ tan स्क्वायर x माइनस 1 cos x प्लस पाई अपॉन 4। जितना फैक्टराइज हो सकता है पहले कर लेंगे। तो tan x यहाँ बनेगा tan x प्लस 1 इंटू tan x माइनस 1, हो गया न्यूमरेटर पूरा फैक्टराइज। डिनोमिनेटर को कभी भी एक्सपांड करने की नहीं सोचने का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओपन नहीं कर रहा हूँ ब्रैकेट, cos a प्लस b का रूल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ ये वाला फैक्टर 1 आएगा आंसर, इसका आंसर 1 प्लस 1 2 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये है 0 मेकर और ये है 0 मेकर, इन दोनों को आप लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, तो क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो tan पाई अपॉन 4 इंटू tan पाई अपॉन 4 प्लस 1। अब बचा हुआ क्वेश्चन क्या है, लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 4 tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस पाई अपॉन 4। अब हमें एल हॉपिटल तो चलाना नहीं है, खुद के ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन रख दिया, हमें बाय मेथड ही करते जाना है। tan पाई अपॉन 4 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2। अब एक काम कर देता हूं मैं, यहाँ पे इसे साइन अपॉन कॉस में एक्सप्रेस कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस 1, ये है कॉस एक्स प्लस पाई अपॉन 4। ध्यान रहे मैं क्या कर रहा हूँ टारगेट क्वेश्चन में, ये जो 0 मेकर है ना, जिसको मैं एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, ये भी 0 आ रहा है आंसर, ये भी 0 आ रहा है, माने न्यूमरेटर का ये क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो वो मैं न्यूमरेटर से अब निचोड़ के लेके आने वाला हूँ, इसके साथ कैंसिल कर दूंगा, तब 0/0 मेरा आंसर नहीं आएगा, और बाद में मैं लिमिट प्लेस कर दूंगा। तो वो इनडायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि ये वाला फैक्टर न्यूमरेटर में मेरे प्रैक्टिस से दिख रहा है मुझे, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ऑब्टेन करने की। तो देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ वो फैक्टर। तो 2 इंटू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड वगैरह कर देंगे, तो क्या बनेगा, लिमिट x गोज टू पाई अपॉन 4 बनेगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस पाई अपॉन 4, और एक आएगा ना नीचे का कॉस एक्स रहेगा एक, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई अपॉन
कॉस है नीचे, तो मुझे पहले कॉस चाहिए बाद में साइन चाहिए, क्योंकि कॉस के पास कॉस, साइन के पास साइन, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। तो माइनस साइन कॉमन निकाल लो, और इस कॉस एक्स ये जीरो मेकर नहीं है, तो इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई कर दो। अब बचा हुआ क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स गोज टू पाई अपॉन 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया है। क्लियर? अब -2 कॉस पाई बाय 4 लिमिट एक्स गोज टू पाई अपॉन 4, यहाँ √2, यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ 1 अपॉन √2, तो यहाँ √2, तो 1 बाय √2 कॉस एक्स माइनस 1 बाय √2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस, दिख गया कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 न्यूमरेटर पे। ये √2 जब इधर आएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो -4 बन जाएगा। अब यहां मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4, दैट इज -4 लिमिट एक्स गोज टू पाई अपॉन 4, यहाँ आएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4, डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 ही है, दोनों कैंसिल हो गया, लिमिट ही लैप्स हो गया, आंसर इज कमिंग -4। क्लियर? लिख लो। सो नेक्स्ट वन इज इवेल्युएट लिमिट n गोज टू इंफिनिटी कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 स्क्वायर कॉस एक्स बाय 2 क्यूब, ये प्रोडक्ट में दिए सब, सो ऑन cos x बाय 2 टू द पावर n। क्वेश्चन को देख के आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक फॉर्मूला का डेरिवेशन में दिया था, वो फॉर्मूला याद आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला डेराइव करके दिया था मैंने, cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 क्यूब a इंटू सो ऑन इंटू कॉस 2 टू द पावर n-1a। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से। यहाँ क्या है, 2 टू द पावर 0 है, 0 से वहाँ तक गिनोगे तो कितनी टोटल टर्म्स हो रही है, n टोटल टर्म्स हो रही है। और इसको जब मैंने डेराइव करके दिया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सेप्ट तो नहीं किया, हर फॉर्मूला को मैं डेराइव भी करके दिया हूँ, इस फॉर्मूला को डेराइव भी करके दिया था, और इसके रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल्स भी दिया था, मैं करके दिया था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने डेराइव किया था साइन 2 टू द पावर n इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। ठीक है, एक बार और आप डेराइव कर लेना, कैसे किए थे इसको डेराइव, 1/2 साइन ए से मल्टीप्लाइड और 2 साइन ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किए थे, दो के ग्रुप करा करा के साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर करके हमने ये क्वेश्चन किए थे, इसका डेरिवेशन देखे थे और वहां तक पहुंच गए थे। डेरिवेशन में अब मैं नहीं फंसूंगा, लगभग ऐसा प्रोडक्ट यहां दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको, पहले मैं बाहर लेता हूं, cos x बाय 2 cos x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर cos x डिवाइडेड बाय 2 क्यूब सो ऑन cos x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ओके, यहां प्रॉब्लम क्या है, x डिवाइडेड बाय 2 को अगर मैं a कंसीडर करूं, करके देखते हैं, तो x डिवाइडेड बाय 2 को अगर मैं इस फॉर्मूला से मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको a कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, cos 2a होना चाहिए ना। तो a का वैल्यू आपने क्या लिए हो, x बाय 2 लिए हो, तो ये 2a बन जाएगा क्या, नहीं, ये 2a नहीं बनेगा, क्योंकि 2a का वैल्यू क्या आएगा, 2a का वैल्यू आएगा 2 इंटू x बाय 2, 2 कैंसल x, लेकिन यहां क्या दिया है, x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 दिया है, नहीं होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो फिर
क्या करना चाहिए। तो एक तरीका यहां पे हम देखते हैं करके, इसको अगर मैं ऑर्डर उल्टा कर लूं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन ई करके नाम दे देता हूं। ऑर्डर अगर उल्टा कर दूं तो cos x बाई टू टू द पावर n इंटू कॉस एक्स बाई टू टू द पावर n माइनस वन, सो ऑन, इंटू कॉस एक्स बाई टू टू द पावर थ्री, इंटू कॉस एक्स बाई टू टू द पावर टू, इंटू कॉस एक्स बाय टू। सपोज मैंने ऐसे लिख लिया थोड़ी देर के लिए। अब यहां इसे ए ले रहा हूं मैं, इसे क्या ले रहा हूं, पहले लेके देखा ए तो नहीं जमा, अब ऑर्डर उल्टा कर दिया, अब इसे ए लेना है तो एक स्टेप छोटा सा बढ़ा देता हूं मैं, फिर आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस इस तरीके का दिख ही जाएगा। इसमें इसे एज इट इज लिख लेता हूं मैं। अब इसे मैं कैसे डेकोरेट कर रहा हूं देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इन दोनों का क्या बनेगा आंसर, 1/2 टू द पावर n माइनस वन ही बनेगा ना। अरे 2 डिवाइडेड बाई टू टू द पावर n को 1 डिवाइडेड बाई टू टू द पावर n माइनस वन ही लिखोगे ना। इसको ऊपर नहीं लेके जाओ, उसको नीचे लेके आओ। समझ में आ रही बात। एक और बढ़ा दूं तो क्या दूसरा क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे। यहां वाली, यहां लिखा नहीं हूं मैं टर्म, चलो लिख देता हूं। इसके बाद क्या आना चाहिए, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू टू द पावर n माइनस टू, सो ऑन, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू टू द पावर थ्री, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू टू द पावर टू, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू। इसको लिख दिया। अब ऐसे ही कंटिन्यू करते जाऊंगा तो इसे लिखना है। इसे कैसे लिखूंगा मैं, cos 2 टू द पावर n माइनस थ्री डिवाइडेड बाय x टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। लिख सकता हूं ऐसे, नहीं, x टू द पावर n वाली टर्म यहां n चाहिए था, सॉरी। अब लिख सकता हूं, मुझे हर बार a रखना है, समझ में आया ना, यहां क्या रखना है, x बाई टू टू द पावर n, तो लिख सकता हूं ऐसे। अब देख लो, इसको नीचे लेके आओ, क्या हो जाएगा, n माइनस एन कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा 2 का पावर, इनटू इसे cos 2 टू द पावर n माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, और आखिरी वाले को cos 2 टू द पावर n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर। अब ये सभी जो ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेट्स को आप क्या कंसीडर करो, कैपिटल ए, तो यहां क्या बन जाएगा, cos a, cos 2a, cos 2 स्क्वायर a, सो ऑन, कहां तक जा रहा है, n माइनस वन तक। माने ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो आप, तो दैट इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, साइन 2 टू द पावर a का वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n साइन a, 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसल, क्या बचता न्यूमरेटर में, साइन x, डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर n इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ये हो गया इस एक्सप्रेशन का आंसर। क्लियर हो गई बात। अब ये एक्सप्रेशन लेके चलेंगे हम क्वेश्चन में वापस। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था देयरफॉर L इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, यहां पूरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n साइन x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ठीक है, ये वाला जो आंसर निकाला हूं मैं, ये वाला इस ब्रैकेट में प्लेस कर दिया। अब
n गोस टू इंफिनिटी है, यहां x का कोई रोल नहीं है, x क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे आप, ध्यान देना इस बात पे। तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n गोस टू इंफिनिटी साइन x डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। अब क्या करना है, एंगल और डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आगे बढ़ूंगा तो क्या बनेगा, ये लिमिट n गोस टू इंफिनिटी साइन x डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू x, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने किससे मल्टीप्लाइड किया, x से। अब ध्यान देना, इतने डिपार्टमेंट का आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि एज n गोस टू इंफिनिटी ये 0 पे जा रहा है और एंगल और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऐसे समय आंसर 1 आता है। ये वाला क्वेश्चन हम अभी आज की सेक्शन में 3 क्वेश्चंस मैं पढ़ाया था लिमिट n गोस टू इंफिनिटी वाले, उसमें देख चुके हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू, यहां बचेगा साइन x, यहां बचेगा x इंटू 1, माने आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइन x डिवाइडेड बाय x। ध्यान रहे x वेरिएबल नहीं था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन डबल लिमिट लेके भी आता है, डबल लिमिट वाले क्वेश्चंस जेई के मेंस के लिए मैं पढ़ाऊंगा। यहां बाहर से एक और लिमिट दिया जाता है, लिमिट x गोस टू 0, अंदर एक लिमिट, अंदर वाले लिमिट का आंसर ये आ गया, और फिर बाहर कौन सी लिमिट है, लिमिट x गोस टू 0, फिर क्या बचेगा, साइन x अपॉन x, ऐसे समय आंसर क्या आएगा, 1। अभी x वेरिएबल है ही नहीं है, तो आंसर को आपको n वेरिएबल है, तो n के साथ हमने ट्रीट करके फाइनल आंसर निकाल लिया, साइन x डिवाइडेड बाय x। हाँ, नेक्स्ट वन इज लिमिट x गोस टू पाई अपॉन 4 रूट 2 माइनस कॉस x प्लस साइन x ब्रैकेट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2x। अगर हम लिमिट प्लेस करेंगे तो आंसर इसका 0 बाय 0 आने वाला है। अब इसे करना कैसे है, तो कुछ चीजें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिख रही है। यहाँ 4 रूट 2 को पहले हम समझ लेते हैं। 4 रूट 2 माने 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 1 बाय 2 माने 2 टू द पावर 5 बाय 2। यहां पर भी मुझे 5 दिख रहा है। अब देखो क्या खासियत इस क्वेश्चन में है, अगर मैं यहां 5 बाय 2 लिखना चाहूं तो मुझे इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और इसके स्क्वायर में साइन 2x छुपा हुआ है जो कि डिनोमिनेटर में गिवन है, ठीक है। अब फिर भी क्वेश्चन की कुछ खास चीजें अभी डिस्कस होना बाकी है, थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन को क्या कहते हैं साफ करते जाएंगे, तब हमें मेथड्स मिलती जाएगी कि ये क्वेश्चन एक्चुअली किस मेथड से सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले ये पावर 5 और 5 बाय 2 को मैं अरेंज करके देख लेता हूं। तो यहां आएगा 2 टू द पावर 5 बाय 2, देन दिस कैन बी रिटन एज कॉस x प्लस साइन x ब्रैकेट का स्क्वायर टू द पावर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2x। इसको थोड़ी देर के लिए मैं एज इट इज रखता हूं, पहले आप न्यूमरेटर को कॉन्सेंट्रेट कर लो। अब लिमिट x गोस टू पाई अपॉन 4 2 टू द पावर 5 बाय 2 माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x होगा, माने यहां पे आएगा 1 प्लस साइन 2x। फिर से फंस गए हम यहां, लेकिन 1 माइनस साइन 2x है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, चलो हो गया, बैठ गया बात इसमें। अब घुमा लेते हैं क्वेश्चन को, तो घुमाने की जरूरत अभी क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमको फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू व्हेन लिमिट x गोज टू n, सॉरी लिमिट x गोज टू a n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, लाइक दैट क्वेश्चन इज लुकिंग। तो
1 प्लस साइन 2x ब्रैकेट टू द पावर 5/2 माइनस 2 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x माइनस 2। माइनस साइन ऊपर नीचे से मैंने कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया, बन गया। अब लिमिट जब अप्लाई करोगे आप, या लिमिट अप्लाई करने के पहले एक काम करते हैं, यहाँ u लिख देते हैं। तो u टू द पावर 5/2 माइनस v टू द पावर 2 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय यहाँ लिख देते हैं u टू द u माइनस 2। अब रह गया लिमिट, आपने u किसकी जगह प्लेस किया, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। u किसकी जगह प्लेस किया, 1 प्लस साइन 2x। अब जब u इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x, तो एज x गोज टू π/4 तो u गोज टू, यहाँ π/4 डालोगे तो π/2 बन जाएगा। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो u गोज टू 2। तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट u गोज टू 2। पट गया फॉर्मूला पूरा एक्यूरेट। देन आंसर इज कमिंग 5/2 2 टू द पावर 5/2 माइनस 1, दैट इज 5/2 2 टू द पावर क्या आएगा 3/2, 3/2 आएगा ना, यस। अब 5/2 ये कर ही लेते हैं ना, 5 ये 2 इसके साथ चले जाएगा, तो 2 टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा ना। तो फाइनली आंसर 5√2 विल द फाइनल आंसर, लिख लो। सो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, शायद जेईई में आ चुका है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, देन इवेल्युएट लिमिट x गोज टू बीटा 1 माइनस कॉस ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा का स्क्वायर। यहाँ ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का ये एरिया बहुत अच्छे से क्लियर है या नहीं है, इसीलिए पूछा गया है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये जो एरिया आता है ये अच्छे से क्लियर है या नहीं है। तो ये सब आप 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़े हो। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स है, आपको पता कौन से, अल्फा एंड बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, a इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है आपको ऑलरेडी, क्या है ax² प्लस bx प्लस c। अगर उसके 2 रूट पता है आपको अल्फा और बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ऐसे। ओके, यहां बच्चों में सबसे कंफ्यूजन बड़ा होता है ये कि सर ने ये वाला ए कैसे लिखा, ठीक है। बहुत से बच्चे यहां से चालू करते हैं, और यहां से चालू करके जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शंस में जरूर रहेगा। क्लियर? पहले तो ये मैं समझा देता हूं आपको। पॉलिनोमियल आपके पास में क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते चलो। ये है तो a कॉमन निकाल लो, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a। आगे बढ़ते हैं, a x² माइनस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a। देन इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोस अल्फा और बीटा होंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c अपॉन a होना चाहिए। तो a x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब और आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू a x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। और आगे बढ़ते हैं, x कॉमन निकाल लो, x माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाल लो, x माइनस अल्फा। अब x माइनस अल्फा कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू, पहले पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c था, अब पॉलिनोमियल
a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है। समझ में आई बात? लेकिन हम पढ़ते समय ये या फिर आपको पढ़ाते समय अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, क्यों होता है, इसके चक्कर में किसी ने आपको डाला नहीं है, ये ऐसे होता है। क्लियर? पॉलिनोमियल्स में क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक क्लासेस में जो पॉलिनोमियल आता है 9th स्टैंडर्ड में एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड में, दोनों जगह। लेकिन सिलेबस रिड्यूस होने से या एनसीईआरटी से पढ़ाने से वो उतना वास्ट नहीं हो पाता है। वही चैप्टर दोनों जगह बहुत सारा अलजेब्रा आपका कवर अप करा देते हैं। ये क्लियर हो गया? माने अगर मैं ये आपको लिखना होगा तो मैं बोर्ड पे रहने देता हूँ। तो इस लिमिट को अगर मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश करूँ, बस अब क्वेश्चन सिंपल है, तो 1 माइनस, बस उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, इसका रीजन इधर है। अब 1 माइनस कॉस थीटा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो दैट इज लिमिट x गोज टू बीटा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर, क्या आएगा, a एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे, अब होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो लिमिट x गोज टू बीटा, इस 2 को बाहर लिख लेता हूं मैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब एंगल और डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो है मैं इधर ही लिख लेता हूं, a इंटू क्या मिला था मुझे यहाँ पे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये हमारा सब रफ मैटर था, लेकिन आपको लिखना होगा तो इसीलिए मैं बोर्ड पे रहने दिया हूं। अब इस क्वेश्चन में इधर लेके आते हैं, तो 2 लिमिट x गोज टू बीटा साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ x माइनस बीटा था हमारे पास में, इसका क्या था, स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 से। तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा a स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, उसका स्क्वायर करके बाहर आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं हमने। अब x गोज टू बीटा पे डिनोमिनेटर, ये सॉरी एंगल 0 जाएगा, एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, माने इसका आंसर क्या आएगा, 1, उसका स्क्वायर। तो हियर इट इज कमिंग 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू, वहां लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, x है तो क्या आएगा, a स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 टू ज़ा 4। तो फाइनली आंसर इज कमिंग a स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, या a इंटू बीटा माइनस अल्फा ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऐसे इसका फाइनली आंसर बनेगा। क्लियर हो गया? लिख लो।